brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र संसद के शुरू होने से पहले विपक्ष को लेकर बड़ा तल्खी भरा बयान दिया। लेकिन ये बयान मोदी जी ने क्यों दिया? क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है? बताएंगे आगे। पूरे बयान में 3 बातें मुख्य तौर पर उभर कर सामने आई। डी से डेमोक्रेसी, डी से डिस्कशन और डी से ड्रामा। अब सवाल उठता है कि कौन है जो डिस्कशन करना चाहता है, कौन है जो डिस्कशन नहीं करना चाहता। सवाल उठता है कि ड्रामा कौन कर रहा है और कौन ड्रामा करने का आरोप लगा रहा है। तीसरा सवाल ये उठता है कि डिस्कशन और ड्रामा के चक्कर में डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कैसे हो रही है। ड्रामा यानी हंगामा, नाटक, नौटंकी, नीति नहीं, नीयत नहीं, मोदी जी के अनुसार। एक शेर याद आता है दुष्यंत कुमार का, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। इमारत तो बदल गई संसद की, लेकिन सूरत सीरत क्या बदली। एक गाना था साहिर लुधियानवी का प्यासा फिल्म में, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। तो जिन पर ज्यादा जिम्मेदारी है सूरत सीरत बदलने की, वो कहां है? जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है? अब तो हिंद शब्द का इस्तेमाल, जय हिंद शब्द का इस्तेमाल भी राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। ये नए उपराष्ट्रपति का फरमान है, जिन्होंने पहली बार सदारत की सदन की। और वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उदाहरण जानबूझकर सामने रखा और यह भी कहा कि मोदी जी ने सदन के बाहर जो कहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब मोदी जी के बयान पर दोबारा से चलते हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष नारेबाज है, हताश है, निराश है, बौखलाहट है प्रदर्शित करता रहा है। अपनी हार की जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत है विपक्ष की। ड्रामेबाज है विपक्ष। और एक राय दी विपक्ष को कि पूरा देश है ड्रामा करने के लिए, सदन में ही क्यों ड्रामा करते हो। एक राय दी कि पूरा देश है नारेबाजी के लिए, तो सदन में ही नारेबाजी क्यों। जहां हारे वहां पर नारेबाजी कर ही चुके, जहां आगे हारने वाले हो वहां भी नारेबाजी करने चले जाओ। अब चुनाव तो पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में और पुडुचेरी में भी है। तमिलनाडु और केरल में क्या होने वाला है ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। खैर इस पर नहीं जाना चाहते। मोदी जी ने एक अच्छी बात कही, बड़ी सच्ची बात कह दी। मुझे लगा कि मैं देख रहा हूं कि सदन जब भी सत्र शुरू होता है तो या तो वो चुनाव का जो माहौल बनाने के लिए होता है या फिर कुछ दूसरी वजह से होता है, अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सदन का इस्तेमाल कब किसने पॉलिटिकल कारणों से नहीं किया। ड्रामा कर रहा है क्या विपक्ष? विपक्ष क्या कह रहा है? एसआईआर पर चर्चा कराओ। विपक्ष क्या कह रहा है? प्रदूषण पर चर्चा कराओ। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि सुरक्षा पर चर्चा कराओ, खासतौर से लाल किले के बाहर जो फिदायीन हमला हुआ। विपक्ष चाह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पर जो चीन अपना कब्जा की धमकी बार बार दे रहा है उस पर सरकार को चर्चा करानी चाहिए और अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। क्या यह गलत है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? एक चीज और समझ में नहीं आई, 15 सिटिंग होगी और 14 बिल बीजेपी को रखने हैं और पास कराने हैं। हालांकि आज ही चर्चा में 1-2 बिल थोड़ा डेफर करने की भी बात सामने आई। तो ये बिल तो पास नहीं होने वाले,
इनमें से 2-3 बिल पास हो जाएं, यही बड़ी गनीमत होगी। एक चीज और समझ से परे है, जब सदन का नया सत्र शुरू होने पर सत्ता पक्ष हमेशा चाहता है कि विपक्ष से थोड़ा सामंजस्य बनाकर रखें, थोड़ी उनकी सुन लें, थोड़ा विपक्ष हमारी सुन लें, ऐसे ही लोकतंत्र चलता है। जब कमलनाथ संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे तो मुझे कांग्रेस कवर करने वाले एक नेता पत्रकार ने कहा था कि कमलनाथ तो सर्वदलीय बैठक में या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आते थे और कहते थे व्हाट इज द डील, डील क्या है भाई, डील क्या है, चलिए, और डील हो जाती थी। विपक्ष को अपनी बात कहने का भी मौका मिल जाता था, सरकार को अपने बिल पास कराने का भी मौका मिल जाता था, और जो विपक्ष अपनी बात कहता था उसमें सरकार को अपना पक्ष रखने का भी मौका मिल जाता था। आखिर एसआईआर चर्चा होगी तो ऐसा तो नहीं है कि सारा समय विपक्ष खा जाएगा। 70% समय तो फिर भी सत्ता पक्ष को मिलने वाला है, तो वहां जोरदार तर्क रख सकता है। तो क्या सरकार के पास अब चुनाव आयोग को बचाने के तर्क बचे नहीं है? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी कल कह रहे थे सर्वदलीय बैठक के बाद कि वो प्रवक्ता नहीं है चुनाव आयोग के। अभी तक तो बीजेपी के तमाम प्रवक्ता चुनाव आयोग के प्रवक्ता जैसा काम करते रहे, और आज मोदी जी ने टूल किट दे दिया उनके समर्थक चैनल्स को कि भाई विपक्ष को आप हंगामा करने वाला बताइए, ड्रामेबाज बताइए, नारेबाज बताइए, इनकी नीयत और नीति में खोट बताइए, इनको हताश निराश बताइए, बौखलाहट वाला बताइए। ऐसे क्या सदन चल सकता है? बड़ी बात है कि सदन में चर्चा होगी, नहीं होगी तो कहां होगी? तल्खी सदन में चर्चा के दौरान नहीं होगी तो कहां होगी? आप बोलने का मौका दीजिए। संवाद तो ऐसे ही स्थापित होता है, ऊंची नीची आवाज हो जाती है, उसको कंट्रोल में किया जा सकता है, वो कहानी अलग है। लेकिन प्रधानमंत्री का इस तरह से विपक्ष को उकसा देना, जहां से मैंने अपने इस बुलेटिन की शुरुआत की थी, वो उन्होंने क्यों किया? क्या हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए किया? मान लीजिए प्रधानमंत्री आज नरम नरम स्वर में 2-3 लाइनें बोलते और चले जाते, तो सारा कुछ क्या जाता? विपक्ष का हंगामा, विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, आदि आदि आदि। अब क्या खबरें बन रही हैं? प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला, प्रधानमंत्री ने विपक्ष को नकारा निकम्मा बता दिया, ये तमाम चीजें। तो हेडलाइन चुराने का खेल है क्या? चलते चलते मोदी जी ने कहा मौसम का मजा लीजिए, पत्रकारों से कहा। दिल्ली शहर में जो प्रदूषण का हाल है, जो बच्चों का हाल है, जो अस्पताल में ओपीडी में मरीज आ रहे हैं, आंख जल रही है, सांस लेने में तकलीफ है, अस्थमा के मरीजों की बुरी हालत है, ऐसे में मौसम का मजा तो कौन ले सकता है? आप बेहतर समझते हैं। शुक्रिया।